मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार। मध्य प्रदेश में मानसून इस समय अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है। लगातार 7 दिनों से प्रदेश में कहीं भी व्यापक भारी बारिश दर्ज नहीं हुई है और अब इसका असर सीधे बारिश के आंकड़ों पर दिखाई देने लगा है। ताजा मौसम विश्लेषण के मुताबिक प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 11% कम वर्षा दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा चिंता पूर्वी मध्य प्रदेश की है, जहां कई जिलों में खेतों की नमी घटने लगी है और किसान अगली अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले बात आज के मौसम की। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, भिंड, दतिया, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मौगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में दिन के दौरान बादलों की आवाजाही रहेगी। कई स्थानों पर हल्की बारिश, फुहारें और गरज चमक के साथ तेज हवा चल सकती है। वहीं दूसरी तरफ मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, आगरमालवा, रतलाम, नीमच और मंदसौर में धूप का असर अधिक रहेगा। यहां दोपहर के समय तापमान बढ़ सकता है और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। सबसे अहम बात यह है कि अब प्रदेश 2 हिस्सों में साफ बंटता दिखाई दे रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के अधिकांश जिले सामान्य से काफी कम बारिश झेल रहे हैं। इन इलाकों में खेतों की ऊपरी नमी तेजी से घट रही है और खरीफ फसलों के लिए अगली बारिश बेहद महत्वपूर्ण बन गई है। इसके उलट पश्चिमी मध्य प्रदेश की तस्वीर अभी भी अपेक्षाकृत बेहतर बनी हुई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और ग्वालियर चंबल संभाग में अब तक वर्षा का प्रदर्शन संतुलित रहा है। देवास, हरदा, इंदौर, सीहोर, भोपाल, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर और कई मालवा, निमाड़ जिले अब भी सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिलों में शामिल हैं। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश में लगभग 241.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है, जबकि इस समय तक सामान्य वर्षा इससे अधिक होनी चाहिए थी। यही वजह है कि पूरे प्रदेश का औसत लगातार नीचे आता जा रहा है। खासकर पूर्वी हिस्से में बारिश की कमी अब कृषि और जल संसाधनों दोनों के लिए चिंता का विषय बनने लगी है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। बंगाल की खाड़ी में नया मौसम तंत्र विकसित होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उत्तर पश्चिम भारत की ओर भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि दोनों प्रणालियां अनुकूल रहीं तो 19 जुलाई के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर मजबूत वापसी कर सकता है। फिलहाल आज का पूरा दिन हल्की बारिश, छिटपुट बौछारों और कई जिलों में उमस भरी गर्मी के बीच गुजरने वाला है।
लेकिन मौसम का अगला बड़ा बदलाव अब अगले कुछ दिनों की गतिविधियों पर निर्भर करेगा, क्योंकि प्रदेश की अगली अच्छी बारिश का रास्ता बंगाल की खाड़ी से बनने वाले नए सिस्टम से होकर गुजरता दिखाई दे रहा है। पिछले एक सप्ताह से प्रदेश में तेज बारिश का दौर लगभग थम चुका है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मानसून कमजोर क्यों पड़ गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल मानसून को ताकत देने वाली प्रमुख प्रणालियां मध्य प्रदेश से दूर खिसक गई हैं। बंगाल की खाड़ी से नमी की आपूर्ति भी पहले जैसी मजबूत नहीं है। इसी वजह से अधिकांश जिलों में बादल तो बन रहे हैं, लेकिन वे व्यापक बारिश नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि यह स्थिति स्थायी नहीं रहने वाली। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि 19 जुलाई के आसपास उत्तर पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। यदि यह प्रणाली निम्न दबाव क्षेत्र में बदलती है तो मध्य प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय होकर कई जिलों में अच्छी बारिश करा सकता है। मौसम विभाग का संकेत है कि सबसे पहले इसका असर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में दिखाई दे सकता है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, मैहर, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जैसे जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। इसके बाद धीरे धीरे यह सिस्टम नर्मदापुरम, महाकौशल और मालवा निमाड़ की ओर बढ़ सकता है। वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में अब तक सामान्य से लगभग 11% कम वर्षा दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा चिंता पूर्वी मध्य प्रदेश की है, जहां जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में औसत वर्षा सामान्य से काफी नीचे बनी हुई है। दूसरी ओर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कई जिले अब भी अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं और वहां बारिश की कमी उतनी गंभीर नहीं है। जिलावार स्थिति पर नजर डालें तो अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, मैहर, मंडला, मूगंज, नरसिंहपुर, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, अलीराजपुर, दतिया, धार, झाबुआ, मुरैना, नर्मदापुरम, रायसेन, शिवपुरी और विदिशा जैसे जिलों में वर्षा का आंकड़ा अभी भी सामान्य से नीचे बना हुआ है। वहीं देवास, भोपाल, इंदौर, हरदा, खंडवा, खरगोन, बैतूल, गुना, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, सीहोर, शाजापुर, भिंड, ग्वालियर, बुरहानपुर और कई मालवा निमाड़ जिले अब भी सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिलों की सूची में बने हुए हैं। अगर आज की रात की बात करें तो अधिकांश जिलों में मौसम शांत रहने की संभावना है। पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की फुहारें या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, विदिशा, राजगढ़, नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बावजूद बारिश की संभावना कम रहेगी। रात के समय उमस बनी रह सकती है और जहां दिन में अच्छी धूप निकलेगी, वहां देर रात तक गर्माहट महसूस हो सकती है। किसानों के लिए फिलहाल यह समय सतर्क रहने का है। जिन क्षेत्रों में बारिश की कमी बनी हुई है, वहां खेतों की नमी को बचाकर रखना जरूरी होगा। वहीं जिन जिलों में हल्की बारिश हो रही है, वहां खरीफ फसलों में जलभराव की समस्या फिलहाल कम रहेगी और खेतों में आवश्यक कृषि कार्य जारी रखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अभी मानसून पूरी तरह कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन मौसम विभाग के संकेत बता रहे हैं कि यह केवल एक अस्थायी विराम है। यदि बंगाल की खाड़ी से बनने वाला नया सिस्टम अपेक्षित रूप से मजबूत हुआ